खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शिरजिल मुनव्वर है। मैं आपको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम बात करने को हैं तीसरे कलमे के ताल्लुक से। हम खुदा यीशु मसीह के उन कलमात पर गौर कर रहे हैं जो खुदा यीशु मसीह ने आखिरी वो कलमात जो सलीब पर अदा किए। तो अभी जिस कलमे पर हम बात करने को हैं, जिस पर हम सीखने को हैं, वो है तीसरा कलमा। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर से ये कलमा अदा किया और इसका जिक्र आपको यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 36 में और आयत नंबर 26 में इसका जिक्र मिलता है। अगर हम इसको 25वीं आयत से पढ़ना शुरू करें और फिर 27वीं आयत तक देखें तो फिर हमें इसका पूरा इल्म होगा। वहां पे लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ये कलमा जो तीसरा कलमा है, ये कलमा हमारी मदद करता है ताकि हम ये समझ पाएं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को पहलौठा बेटा होते हुए अपनी जो जिम्मेदारी पूरी की है उसको हम जान पाएं। खुदा यीशु मसीह ने पहलौठा होते हुए अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बड़ा बखूबी पूरा किया, बड़े अच्छे अंदाज में पूरा किया। और वो कैसे पूरा किया? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी माँ जो है ख्याल रखे, उसकी फिक्र करे, और उसने ऐसा ही किया। और उसकी फिक्र करते हुए अब आप गौर कीजिए कि खुदा यीशु मसीह दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और सर पे कांटों का ताज है, और हम देख सकते हैं कि जिस्म पे जख्म है, कोड़ों के जख्म है, सलीब पर हाथों पाँव में की लगे हुए हैं, सलीब पर वो मौजूद है। लेकिन उस लम्हे में भी, उस मुश्किल वक्त में भी उसने अपनी माँ की फिक्र की, अपनी माँ की फिक्र की। और फिर लिखा है 26वें आयत में कि यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था। अब आप गौर कीजिए कि ये कौन है जिसके बारे में लिखा है कि उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था। ये बेशक यूहन्ना रसूल है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो शख्स यहाँ पे देख रहे हैं कि यूहन्ना रसूल वहां पर मौजूद है, और लिखा है कि उसने पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। उसे अपनी माँ को देखा, उसको पुकारा, उसे कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। उसने अपनी माँ को ए औरत कह के पुकारा। बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बाइज्जत नहीं है, वो एक अच्छा लफ्ज नहीं है कि आप माँ को ए औरत कह के पुकारें। लेकिन अगर हम इसके असल मतन में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने जो लफ्ज अदा किए हैं, जो लफ्ज खुदा यीशु मसीह ने बोले हैं, वो बेइज्जती की बात नहीं है, बल्कि ये नहायत ही बाइज्जत अल्फाज हैं। क्योंकि यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एक बाइज्जत खातून के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू तर्जमे में उस तरह से उसको बयान नहीं किया जा रहा जिस तरह से उसके मतलब है। अब खुदा यीशु मसीह ने आप गौर कीजिए कि इस दुख परेशानी की हालत में भी कितना बड़ा काम किया कि उसने अपनी माँ की फिक्र की, और उसने जल्दी से उसको अपने उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था, मोहब्बत करता था, जिसको वो अजीज रखता था, उसके सुपुर्द कर दिया। और फिर 27वीं आयत में लिखा है कि फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ना सिर्फ उसने माँ को मुखातब किया बल्कि उसने उस शागिर्द को भी मुखातब किया और कहा कि देख तेरी माँ ये है। अब आप गौर कीजिए कि यूहन्ना रसूल ही को क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी सौंपी। अब गौर कीजिए, ऐसा लगता है कि उस लम्हे में जब यहाँ पर मुकद्दसा मरियम है, और ऐसा लगता है कि जो यूसुफ यानी जो मरियम का खावंद है, ऐसा लगता है कि वो मर चुका था, और इसलिए चूंकि वो मर चुका था तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और फिर उसने किसी और के सुपुर्द उसको नहीं किया बल्कि यूहन्ना के सुपुर्द किया। हालांकि अगर आप बाइबल मुकद्दस को अनाजील को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह के दीगर भाइयों और बहनों का भी जिक्र है जो उसके रिश्तेदार हैं। खुदा यीशु मसीह ने किसी और रिश्तेदार के हाथ के सुपुर्द उसको नहीं किया, किसी और के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि उसने यूहन्ना रसूल के उसके सुपुर्द किया। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें नजर आती है वो ये है कि वो
यहाँ पे लिखा है, उसका तारुफ इस तरह से करवाया गया कि जिसको वो अजीज रखता था और उसकी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह के लिए बड़ी अहम थी और बहुत बड़ी मोहब्बत थी और वो खुदा से मोहब्बत करता है। क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह की तमाम पेशगोइयों उसकी पेशियों के ताल्लुक से देखें, उसकी दो तरह की पेशियां थी, एक मजहबी थी और फिर सियासी थी। जहां पर भी वो गया उस लम्हे में, उस वक्त में जब से उसको पकड़वाया गया और जब से वो उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते रहे हैं, तो यूहन्ना उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ रहा, यहाँ तक कि उस लम्हे में भी जो आखिरी लम्हा था, जो आखिरी वक्त था उसका सलीब पर, वहां पर भी वो उसके साथ रहा। उसने उस लम्हे में भी उसको ना छोड़ा। हालांकि दूसरे शागिर्द हमें उस वक्त में नजर नहीं आ रहे जो उस वक्त थे, हमें यूहन्ना रसूल वहां पर नजर आ रहा है कि वो वहां पर है। हाँ, मरियम मगदलीनी एक अच्छी शागिर्द होते हुए वो वहां पर मौजूद है, लेकिन जो मर्द हैं जिनको मसीह ने चुना और फिर जिनको बाद रसूल भी बनाया, अब वो गौर कीजिए उनमें से वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। यूहन्ना नजर आ रहा है और इसकी मोहब्बत ने इतना बड़ा एजाज और इस्तेकाक। उसने गौर कीजिएगा कि हर जगह पर खुदावन यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों पे कुछ ना कुछ अता कर रहे हैं, माफी दे रहे हैं, नजात दे रहे हैं, फरदोस में जगह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसीह ने सबसे कीमती चीज अपनी माँ, अपने ऐसे शागिर्द के हवाले कर दी जिसका वो अजीज रखता था। अब आप गौर कीजिए कितनी बड़ी बात। और खुदा यीशु मसीह ने शरीयत को भी यहाँ पर पूरा किया, क्योंकि अगर हम खरूज की किताब और उसका 20वां बाप और उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अब आप गौर कीजिए, एक हुक्म है और मसीह ने उसी हुक्म की तकमील की, उसने उस हुक्म की फिक्र की और उस हुक्म को पूरा किया और अपने आखिरी लम्हे में भी, आखिरी उस वक्त में भी उसने अपनी माँ की फिक्र की। और फिर इसी के साथ साथ अगर हम गौर करें तो इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाप, उसकी 1 और 2 आयत में भी इसी बात का जिक्र मिलता है। वहां पे लिखा है, ए फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब आप गौर कीजिए खुदा यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरती के साथ उस वादे को पूरा किया, उस हुक्म को पूरा किया और आखिरी लम्हे में भी उसने अपनी माँ की फिक्र की। ये है असल में मोहब्बत और यही बात हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना चाहिए। बहुत सारे आज के जदीद दौर में जब सब कोई अपनी 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 मसरूफियत में है, हर कोई अपने अपने जिंदगी में जी रहा है, उसको नहीं पता कि साथ वाले कमरे में कौन है, क्या है। यहाँ तक कि हमें अपने साथ वाले घर वालों का नहीं पता। कई मरतबा मैं घर को जानता हूँ, एक खानदान को जानता हूँ कि बड़े नीचे रहते हैं और छोटे जो हैं वो ऊपर रहते हैं और उनका आपस में कभी बातचीत ही नहीं होती। बस वो मोबाइल से एक मैसेज कर देते हैं और बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कई कई हफ्तों तक उनकी आपस में मुलाकात नहीं होती। इस दौर में, इस वक्त में जो कुछ हम मसीह से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें अपने वालिदैन के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना है, उनको उनकी फिक्र करनी है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना है। और ये जिम्मेदारी को पूरा करना हर बेटे, हर बेटी की जिम्मेदारी है और इसी चीज को हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। और मसीह ने यही सिखाया है कि इस मुश्किल वक्त में, इस आखिरी लम्हात में, इतनी दर्द और तकलीफ में भी उसने अपनी माँ की फिक्र की और उसकी फिक्र करते हुए उसने उसको उस शागिर्द के हवाले कर दिया जिसको वो अजीज रखता था। और मुझे हाल ही में इफसस में जाने का मौका मिला। वहां पर जाकर मैंने देखा है कि वहां पर इफसस में जो सेंट जॉन चर्च है, जो यूहन्ना रसूल के नाम से है, वहां पर उसकी कब्र है और वहां पर उसको दफनाया गया है और उसी जगह पे उसका चर्च है। और बाहर वहां पे साथ एक तख्ती लगी है और तख्ती पर लिखा हुआ है कि ये माना जाता है कि यूहन्ना रसूल मुकद्दसा मरियम को इफसस लेकर आया। इसका मतलब यह है कि यूहन्ना रसूल ने ना सिर्फ उस लम्हे में खुदा यीशु मसीह के हुक्म को माना, बल्कि पूरी जिंदगी इस जिम्मेदारी को निभाया। पूरी जिंदगी उसने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उसके आखिरी सांस तक उसके साथ रहा और उसको संभाले रहा। और फिर वहां कहां तक कि इफसस तक उसको अपने साथ रखा और जिंदगी के आखिरी अयाम तक
उसको अपने साथ रखा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया और बेहतरीन शख्स को वो जिम्मेदारी जो उसको पूरी करनी थी, वो जिम्मेदारी उसने यूहन्ना रसूल को अता कर दी और वो जिम्मेदारी आगे दी ताकि वो अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। तो यही बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बच्चे होते हुए हमें वालिदैन के साथ और फिर वालिदैन का बच्चों के साथ कितना गहरा ताल्लुक होना ज़रूरी है। बेशक हालात, वाक़यात सब कुछ बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने बड़ों के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहिए। खुदा इस ख्याल के वसीले मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।